दोस्तों, ईरान जंग में अमेरिका के 2108 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। पेंटागन ने खुद ही आंकड़ा जारी किया है। करीब 25 अरब डॉलर खर्च हुए हैं इस जंग में। वहीं शुरुआत के 6 दिनों में ही 11 अरब डॉलर का नुकसान अमेरिका को ईरान के साथ झेलना पड़ा था। ईरान ने अमेरिका के एयरबेसिस पर जो नुकसान किया और खास तौर से अमेरिका के जो रडार्स ध्वस्त किए, उन सभी का आंकड़ा महज 6 दिनों में 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन इतने रुपए फूंक कर भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो रॉयटर्स के इस खबर को देखिए। रॉयटर्स के हवाले से साफ तौर से लिखा गया है कि कैसे अमेरिका के पेंटागन ने 25 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पेश किया है इस जंग का, जो उन्हें ईरान के साथ जंग में चुकानी पड़ी है। अल जजीरा के हवाले से भी खबर है जिसमें लिखा है, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को कांग्रेस ने ईरान के साथ युद्ध और उस पर आने वाले 25 अरब डॉलर के खर्च को लेकर तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस अभियान का बचाव करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए ये जरूरी है, लेकिन जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ज्यादातर अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ हैं। यानी कि पीट हेग्सेथ से कांग्रेस में, अमेरिकी संसद में सवाल जवाब होता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई, आपने ये जंग लड़ी, इसमें 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया, इसे आप कैसे देखते हैं? आपने क्यों ये जंग लड़ी? तो वो कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर ना हो, इसके लिए इतने पैसे फूंकना तो लाजमी है। हालांकि अमेरिका के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो रिव्यूज आ रहे हैं और खास तौर से जो सर्वे हो रहे हैं, उन सब में कहा जा रहा है कि कोई भी अमेरिकी इस जंग को लड़ना नहीं चाहता है और हर कोई यही बात कह रहा है कि ये जंग वाजिब नहीं है। रॉयटर्स के हवाले से और इसमें डिटेल में लिखा गया है कि पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईरान में अमेरिका के युद्ध पर अब तक 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। ये संघर्ष के लिए सेना द्वारा किए गए खर्च का पहला आधिकारिक अनुमान है। ये भी अनुमान है, एग्जैक्ट एस्टिमेट ये नहीं है। शुरुआती अनुमान में अमेरिका की सेना ने यह बताया है कि उनके 25 अरब डॉलर खत्म हुए हैं। मिड टर्म चुनावों में अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, जिनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हाउस में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डेमोक्रेट्स जनमत सर्वेक्षणों में बढ़त बनाए हुए हैं। वो ईरान युद्ध की अलोकप्रियता और इसके आर्थिक बोझ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ईरान युद्ध को लेकर जो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स की सामने वाली पार्टी, विपक्षी पार्टी, वो साफ तौर से इसे दुनिया के सामने और खास तौर से अमेरिका के लोगों के सामने इस तरीके से जोड़ रही है कि सबको पता चले कि कैसे अमेरिका पर एक बोझ की तरह ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने थोप दिया है। अब ये तो हो गई मौजूदा खबर की बात। ये एस्टिमेट पेश किया जाता है 25 अरब डॉलर का, लेकिन इसके बाद CNN की एक रिपोर्ट सामने आती है जो बता रही है कि अमेरिका की सेना असल आंकड़ा छुपा रही है। CNN की हेडलाइन देखिए, इसमें लिखा है, ईरान युद्ध के लिए पेंटागन का 25 अरब डॉलर का लागत अनुमान कम है और इसमें अमेरिकी ठिकानों के पुनर्निर्माण की लागत शामिल नहीं है। यानी कि वो ठिकाने जो कि ईरान ने ध्वस्त कर दिए पूरे मिडिल ईस्ट में, उनको दोबारा बनाने की लागत इसमें शामिल नहीं की गई है। और तो और ये आंकड़ा जो है, ये अनुमान के हिसाब से काफी कम बताया जा रहा है। CNN ने लिखा, पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को सांसदों को बताया कि ईरान युद्ध पर अब तक कुल 25 अरब डॉलर का खर्च आया है। लेकिन इस मामले से परिचित 3 लोगों ने CNN को बताया है कि यह आंकड़ा असल खर्च से काफी कम है, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हुए भारी नुकसान की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के वापस से निर्माण कराए जाए जो कि तबाह हो चुके थे, और तबाह हुई संपत्तियों को बदलने के खर्च को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो असल खर्च का अनुमान 40 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। यानी कि मौजूदा जो आंकड़ा पेश किया है 25 अरब डॉलर का, इसका सीधा दुगना यहां पर बताया जा रहा है कि आंकड़ा पहुंच सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ही खाड़ी क्षेत्र के आसपास ईरान ने जो हमले किए थे, उन हमलों में 48 घंटों के अंदर कम से कम 9 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इन हमलों में बहरीन, कुवैत, इराक, UAE और कतर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया। CNN की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मिडिल ईस्ट के कई जरूरी अमेरिकी रडार सिस्टम और दूसरे उपकरण भी ईरान के हमलों में नष्ट हो गए, पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसकी तस्वीरें आपने पहले भी देखी हैं। इनमें हम आपको बहुत सारी खबरें पहले बता चुके हैं। इनमें जॉर्डन में तैनात अमेरिकी थार्ड मिसाइल बैटरी का रडार सिस्टम और UAE के 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद ऐसे ही रडार सिस्टम वाले
जगह शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब के एक हवाई ठिकाने पर हुए ईरानी हमले में अमेरिकी वायुसेना का एक E-3 सेंट्री प्लेन भी नष्ट हो गया था। बुधवार को हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक में पीट हेग्सेथ ने युद्ध में हुए खर्च के पहले आधिकारिक आंकड़े जारी किए। उन्होंने कहा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि होर्मुज की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये जंग कब तक खत्म होगी। यानी कि वो होर्मुज की घेराबंदी जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक ईरान को वो न्यूक्लियर के मामले पर अपने तरीके से मना नहीं लेते हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी करके सोचा कि ईरान का तेल एक्सपोर्ट रोक देंगे तो ईरान झुक जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नाकाबंदी की गई है तो ईरान अपने तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और ईरान तेल प्रोड्यूस करता है। हर रोज वो काफ़ी मिलियन बैरल जो है वो तेल प्रोड्यूस करता है और मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि ईरान का स्टोरेज जो है वो भर रहा है, लेकिन अभी भी ईरान करीब 1 से 2 महीने तक इस स्टोरेज को संभालने के लिए केपेबल है। यानी कि करीब 2 महीने तक वो इस नाकाबंदी को झेल सकता है, लेकिन अमेरिका इसे नहीं झेल पाएगा, क्योंकि जो तेल की कीमतें हैं वो मौजूदा वक्त में $120 पर बैरल पर पहुंच गई हैं, जो कि जंग शुरू होने से पहले मुश्किल से 60 या $80 पर बैरल के आसपास थी। इतना बड़ा जो जंप है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ईरान ने उल्टा बताया है कि वो इन सब चीज़ों को झेल लेंगे। एमबी गालिबाफ ने इसको लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई भी कुआं फटा नहीं है। हम इसे 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं और यहाँ से उस कुएं का लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ये उसी तरह की बेकार सलाह थी जो यूएस प्रशासन को बेसेंट जैसे लोगों से मिलती है। ये लोग नाकाबंदी के सिद्धांत को भी बढ़ावा देते हैं और तेल की कीमतों को $120+ तक पहुंचा चुके हैं। अगला पड़ाव है $140। असली मुद्दा सिद्धांत नहीं बल्कि मानसिकता है, जिसका मतलब है कि ईरान अपनी बात पर कायम है। ईरान ने जो बातें कही वो उन्होंने अब तक निभाई हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर को लेकर भी ईरान अभी भी ये बात कह रहा है कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने यूरेनियम को कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कितनी बिजली पैदा करें, इसका डेटा हम अमेरिका को भला क्यों दें, और हम अपना यूरेनियम जो हमने एनरिच करके रखा है वो हम अमेरिका को क्यों दें, क्यों सौंपे भला। ये अमेरिका की कैसी चाल है। इस वजह से ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर पर हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे और ट्रंप की सांसें इसी न्यूक्लियर और इसी यूरेनियम पर अटकी हुई हैं। सोचिए, $25 अरब खर्च किया है अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर तो $50 बिलियन है। इतना खर्च कर किया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, ईरान में रिजीम चेंज हो जाए और ईरान अमेरिका के कहे पर चले। लेकिन इनमें से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सारी की सारी जंग न्यूक्लियर से शुरू हुई थी, लेकिन इतना पैसा खर्च हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पर सवाल वही है कि क्या ईरान का यूरेनियम अमेरिका हासिल कर पाएगा। जवाब मौजूदा वक्त में तो नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस यूरेनियम की वजह से अपने देश के बड़े बड़े नेताओं को खो दिया, जिस यूरेनियम की वजह से खामनेई को खो दिया, 40 दिनों तक जो जंग लड़ी, वो इतनी आसानी से अपना यूरेनियम दे देगा अमेरिका को रखने के लिए? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ईरान भी इस बात कर कायम है और साफ तौर से उनका जो मौजूदा वक्त में जवाब दिख रहा है उससे यही पता चल रहा है कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर पर कोई बातचीत नहीं करने वाला है। और पीट हेग्सेथ जैसे लोग अपनी जनता को भटका रहे हैं ये कहकर कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोक रहा है, जबकि असल मसला ये है ही नहीं। असल मसला है अमेरिका को सुपर पावर दिखाने का और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करके ईरान के तेल पर कब्जा करने का, जो कि ईरान होने नहीं देगा। इसी वजह से अब वो फंस चुके हैं और इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि निकलने के लिए उन्हें कहीं से भी कोई पतली गली नहीं मिल रही है और जो भी बन पड़े वो बनने के लिए, वो करने के लिए वो तैयार हैं। इसी वजह से मौजूदा वक्त में अलग अलग ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भी, बातचीत के जरिए भी, और वहीं दूसरी तरफ हमले के जरिए भी। देखना होगा कि आखिर अमेरिका फैसला क्या लेता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे न्यूज़।